किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। बस शंकर जी। राग के विषय में सभी भाई बहन अपनी स्वयं की परीक्षा करेंगे तो सबको महसूस होने लग जाएगा। राग कहते हैं जब हम किसी वस्तु पर विशेष आकर्षित होते हैं, यानी जब वो हमें खींचता है अपनी तरफ, चुंबक की तरफ। जब चुंबक की तरह जब खींचता है तो हम उसकी तरफ जो आकर्षित हो जाते हैं, और ये आकर्षण तब आता है जब हमारे अंदर उसके प्रति लगाव हो। जब तक लगाव नहीं होगा हमारे अंदर आकर्षण नहीं आ सकता। यानी जो हमें खींच लेता है, खींचता दो प्रकार का है। एक हम चाहत के कारण से खींचते हैं। जब चाहत के कारण से खींचते हैं तो उस समय हम भूल जाते हैं सब कुछ। ये जो आकर्षण है ये हमें कर्मों में बांध देता है, मजबूर कर देता है। हम ना चाहते हुए भी असहाय होकर जो कर्म हमें नहीं करना, वो भी हम करने लग जाते हैं। ये तो बांध देता है हमें। अब अगर हम कर्म कर भी लिए तो उसके लिए फिर बार बार उसी की स्मृति बन जाती है। अगर हमें सुख मिला है तो हमें अच्छा लगा तो हम उसकी स्मृति बना लेते हैं, बार बार उसका चिंतन करने लग जाते हैं। जितना चिंतन हम ज़्यादा करेंगे उतना वो राग की जो डोर है मजबूत होगी। जैसे आप लोगों ने देखा, कोई रस्सी आप देखे होंगे, रस्सी के अंदर सैकड़ों की तादाद में बारीक बारीक सुतली होती है। एक सुतली जब इकट्ठी होती है तो उसको आप कभी भी एक झटके से तोड़ सकते हैं। लेकिन जितनी बार आप चिंतन करेंगे राग रूपी सुतली उतनी मजबूत, मतलब डबल होती जाती है। तो जैसे धागे को आप ज़्यादा इकट्ठा कर देंगे, अधिक कर देंगे तो वो मोटा रस्सा बन जाएगा। फिर उस रस्से को तोड़ पाना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। इसी तरह से राग को हम जितना चिंतन करेंगे, जितना उसकी तरफ हम आकर्षित होंगे, जितना हम उसको भोगने के लिए अंदर विचार रखेंगे, उतना ही वो रस्सी मजबूत होती चली जाएगी। क्योंकि एक विचार में एक धागा बनता है और वो समस्त धागाओं को मिलकर फिर रस्सा बन जाता है। फिर इस रस्से को तोड़ पाना हमारे बस की बात
नहीं रहती और फिर जाकर यही तीव्र संस्कार रूप में, तीव्र वासना रूप में हमारे अंदर जब ठहर जाता है तो हम इसके दास हो जाते हैं, अर्थात इसके आदी हो जाते हैं। तब जाके यदि हम छोड़ना भी चाहें तो हमारे लिए असंभव सा हो जाता है। इसलिए किसी भी पदार्थ की तरफ जब हम आकर्षित हों तो ये दो प्रकार का आकर्षण हमारे सामने आता है। ये सब कोई अनुभव करना, यूं ही बातें नहीं हो रही हैं, सबको अनुभव करना है। अब दो प्रकार का आकर्षण होता है। एक प्रकार का जो आकर्षण है बहुत विशेष होता है और दूसरा आकर्षण होता है बहुत सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म जो खिंचाव हमें अपनी तरफ खींचता है उसमें हम बंधते नहीं, उससे हमारा कर्म नहीं होता। जैसे भूख लगी है तो भाई भोजन तो चाहिए, खिंचाव तो भी है, लेकिन ये खिंचाव हमारी आवश्यकता है, ये हमें बांध नहीं पाएगा। लेकिन विशेष चीज़ें आप देख कर, जैसे आप कहीं चले जा रहे हैं, कोई भी चीज़ आपको बहुत प्रिय लगी, किसी का कार प्रिय लगी, किसी की मोटरसाइकिल प्रिय लगी, किसी का मकान प्रिय लगा, किसी का कपड़ा प्रिय लगा, किसी का बच्चा प्रिय लगा, और उस आकर्षण में हम देखकर उसको आकर्षित हो जाते हैं और फिर उसके विषय में बार बार अंदर चिंतन होने लग जाता है। ये जो चिंतन है हमें कर्म की तरफ प्रेरित करता है। जैसे आपकी इच्छा हुई, आपने किसी की कार देख लिया, कपड़ा देख लिया, चिंतन होने के बाद में आपके अंदर से खिंचाव आएगा कि इसको हम भी इसको अर्जित करें, यानी इसको खरीदें, इसका उपयोग करें। तो यही जो चिंतन है विशेष राग हो जाता है, जिसके कारण से आत्माएं बंध जाती हैं और यहीं से कर्म शुरू हो जाता है और फिर इसका अंत नहीं हो पाता। अगर शुरुआत में ही आपने इस पे काबू कर लिया, स्टार्टिंग में ही आपने अपने मन को समझा लिया, तो वहाँ क्या होगा, सिर्फ भोग तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप अपने मन को समझाकर आगे जो क्रिया होनी है, जो सामान खरीदना है, जिसके लिए आपको बहुत परिश्रम करने पड़ेंगे, जिसके लिए बहुत पैसा कमाना पड़ेगा, तो इससे हम बच जाते हैं। समस्त समाज इसी में उलझा हुआ है। किसी के पास एक मकान है तो वो 4 मकान बनाने के चक्कर में है, किसी के पास एक रूम है तो कई रूम बनाने के चक्कर में लगा हुआ है, किसी के पास एक गाड़ी है तो कई गाड़ी के चक्कर में लगा है। यानी यही हमारी जो कामनाएं हैं ये हमें आगे नचाती रहती हैं। कामना होना जरूरी है, लेकिन आवश्यकता से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए ये राग है। राग को आप और पहचान करना, अपने अपने अंदर सब कोई पहचानना। आप चले जा रहे हो या बैठे हो, जरा शांत होकर, जब कोई चीज़ आपको खींचती है, आकर्षित करती है, तो वहाँ आप शांत होकर अनुभव करोगे तो हृदय के अंदर एक विशेष खिंचाव हो रहा होता है। ये खिंचाव हृदय के अंदर से होता है। तो वहाँ जब आप फीलिंग करने लग जाएंगे, महसूस करने लग जाएंगे, तो धीरे धीरे कोई भी चीज़ आपको आकर्षित करेगी, जब वहाँ देखने लग जाएंगे तो आपका हर प्रकार का राग ही समाप्त हो जाएगा। इस तरह से अगर हम जीवन में थोड़ा सा अपना परीक्षण करने लग जाएं, अपने ऊपर रिसर्च करने लग जाएं, तो संसार का बंधन हमारे सामने से हट जाएगा।
हरिओम नारायण। और किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो? ये जो आत्मा का स्थान आपने बताया कल परसों, फिर उसको हृदय पे कैसे उसका स्थान करना है, वो उसके बारे में वहां से शायद बाकी है। जी आचार्य जी, जी जैसे कि कोई राग उठ रहा है तो आपने अभी बोला कि हृदय पे खिंचाव होता है, तो जैसे आगे अगर कोई भी राग उठे और हृदय पे हमें महसूस करना है कि खिंचाव हो रहा है, तो वो राग कम हो जाएगा। यही तो है आपका कहने का तात्पर्य। यहाँ पे जब आप देखेंगे, आप अच्छी तरह समझ रही हैं, जब आप देखेंगे जो खिंचाव हो रहा है ना, जैसे खिंचाव की तरफ आप आकर्षित हो जाएंगी, आपका राग खत्म हो जाएगा। अच्छा, तुरंत उसकी प्रति आपके अंदर से प्रेरणा उठेगी ही नहीं, वो शांत हो गया। कोई नहीं, आप रोटी हो रहे हैं। आचार्य जी, हाँ जी हाँ जी, एक भाई का आचार्य जी, आज जो बताया आपने, फिर उसको हृदय में स्थित कैसे करे, वो आपने बोला था, वो बाद की बात बाद में बताएंगे। मतलब तो शायद आज वो विषय अगर हो सकता है तो ले हाँ हाँ, उसके दही में वो नमक जीरा डलवाएगा। भाई जी ऐसा है, सब किस भाई बहन का भारती जी आप जरा म्यूट कर लो। हाँ भारती जी म्यूट कर लो। ये अनम्यूट पता नहीं कैसे हो गया। ओके हाँ जी, देखिए आत्मा हृदय के अंदर महसूस करना। अभी मैं आप लोगों से यही विनती करूंगा कि अभी हृदय पे मत जाइए, क्योंकि अभी अपने विषय में जितने भी संशय हैं, पहले उस संशय को हटा लें हम। संशय क्या है? संशय ये है कि हम शरीर में रहते हैं या बाहर रहते हैं, हम आत्मा हैं या परमात्मा हैं। जब तक यही चीज नहीं हटेगी तो हम पूर्ण रूप से स्वयं को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मेरा अभी आग्रह है कि धीरे धीरे वो भी होगा। वहाँ पे हम वादा करते हैं कि आप लोगों को हृदय स्थान पे पहुँचाएंगे, यदि आप लोग वहाँ पहुँचना चाहेंगे तो, क्योंकि हमें तो सिर्फ विधि बतानी है, पहुँचना आप लोगों को है। लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले हमें बहुत सी चीज़ें अभी समझनी है। जब तक समझ में नहीं आएगा तो हृदय वाली जो क्रिया है हम कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि हृदय के अंदर, मैं थोड़ा बताऊं, परमात्मा निवास करते हैं। हृदय के अंदर आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। अभी हम ना तो आत्मा को भली भांति समझ पाए हैं और न ही परमात्मा को भली भांति समझ पाए हैं। जब भी हमारे समझ में आएगा तो आप स्वयं कहने लग जाएंगे, अरे ये तो मैं बैठा ही हूँ भाई यहीं पे, ये रहा परमात्मा, ये रहा मैं। वो तब होगी पहले पूर्ण रूप से समझ में आए। क्योंकि जितना हमारे अंदर ज्ञान की कमी होगी उतने ही देर में हमें अनुभव होगा। इसलिए अभी विषय चल रहा है आत्मा का, तो अच्छा है कि हम पहले आत्मा के विषय में समझें। या अगर विषय कहते हैं तो आत्मा और परमात्मा में भिन्नता क्या है, आत्मा परमात्मा में अंतर क्या है, आत्मा परमात्मा क्यों कहा जाता है, इसके विषय में चर्चा कर लें अगर इजाज़त हो तो।
हाँ जी जी आचार्य जी मेरा एक आचार्य जी एक मेरा भी सवाल था। बहुत अच्छा विषय है, इस पर आगे बढ़ना है। प्रार्थना कर सकते हैं आपको। बारी बारी जी। जी जी आचार्य जी, एक मुझे इसमें जैसे आपने जो अभी बताया ना राग और द्वेष वाला, तो उसमें मुझे ये पूछना था जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्योंकि जो मतलब विषय वस्तु के साथ हमारा जो राग हो रहा है ना, वो उतनी प्रॉब्लम नहीं है अभी, क्योंकि उतने तक का तो मतलब बोल सकते हैं कि वैराग्य है। लेकिन समस्या यहाँ आती है जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो हमें पूरी करनी ही है, तो उनको करने के लिए भी विचार आते हैं और उसमें हम फंसते भी हैं, तो फिर हम उसके लिए चिंतित भी होते हैं। तो वहां पे जब हृदय में खिंचाव होता है उन कामों के लिए, तो उसको हम लेट गो नहीं कर पाते हैं। जो हमारी ड्यूटीज है, मतलब अब जहां हम फंस गए हैं और वो करना ही है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि हम उसको छोड़ ही दें। तो जब वो नहीं होता काम या उसमें कोई विघ्न आता है, तो वहां पे फिर जो खिंचाव होता है ना, उसको लेट गो नहीं कर पाते हैं। उसके लिए क्या कर सकते हैं? जी, अभी बात आई कि राग दो प्रकार का होता है, एक साधारण राग, एक विशेष राग। साधारण राग ये है कि आपको ठंड लग रही है, रजाई कंबल चाहिए। विशेष राग ये है कि नहीं भाई, मैं तो ऐसी रजाई चाहिए, इतनी खूबसूरत होनी चाहिए, नई होनी चाहिए, धुली होनी चाहिए। तो जो विशेष राग है वो गड़बड़ करता है। साधारण राग ये हो गया, आपको प्यास लगी है, पानी पीना जरूरी है, ये आवश्यकता है। विशेष राग ये है, नहीं भाई मुझे तो फ्रिज का ही पीना है भाई, खूब चिल्ड होना चाहिए। साधारण राग ये है कि कपड़ा जो भी है, जो भी मिल गया, जो भी हमारे पास है, उसको हम साफ सुथरा हो हम पहन लें। विशेष राग ये है, नहीं ये नहीं पहनूंगा, ये पहनूंगा। साधारण राग ये है कि भूख लगी, जो भी घर में बना हुआ है उसको खा लिए। हल्का अगर नमक है, हल्का अगर नमक थोड़ा सा 19-20 है, बहनों ने, माताओं ने, धर्मपत्नी ने बड़े चाव से बनाया, और थोड़ा सा हल्का नमक हुआ या तेज नमक हुआ तो आप थाली फेंकने लग गए, ये विशेष राग है। साधारण राग ये है कि आप भूख लगी तो घर में खाइए। विशेष राग ये है कि नहीं, घर से गाड़ी पे बैठो, परिवार को लो, 50 किलोमीटर जाके वहाँ आज भोजन करके आएंगे, वो सब विशेष राग हो गया। तो विशेष राग हमें बांधता है और साधारण राग हमारे शरीर की, आत्मा की आवश्यकता है। साधारण राग से अगर आप पहाड़ पे गुफाओं में भी जाके बैठ जाएंगे तो ये वहाँ भी नहीं जाएगा, क्योंकि अगर साधारण राग चला गया तो हम शरीर की रक्षा भी नहीं कर सकते। इसलिए साधारण राग बहुत ज़रूरी है, ये बंधन का कारण नहीं है। हरिओम। और कौन भाई क्या प्रश्न कर रहे थे? जी आचार्य जी मेरे दो प्रश्न हैं। जी वो आत्मा जैसे और आचार्य जी जी जैसे आचार्य जी जैसे कहते हैं कि सुखानुराग दुखानुद्वेष, मतलब जिस भी विषय या वस्तु से हमें सुख की अनुभूति हो वो राग है, और जिससे द्वेष की अनुभूति हो यानी दुख की अनुभूति हो वो द्वेष है। तो आचार्य जी अब जब हम जैसे ध्यान में बैठते हैं तो उसमें सुखद अनुभूति आती है, ध्यान के माध्यम से भी बहुत आनंद आता है, तो फिर वो भी क्या गलत है? वो भी छोड़ना पड़ेगा क्या? और फिर सर आचार्य जी मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है एक कि ही क्वेश्चन जैसे करो, महर्षि एक ही क्वेश्चन करो तो उसका उत्तर ले लो। हाँ जी। जी अब जैसे ध्यान में बैठते हैं, अभी आपने कहा राग और द्वेष दोनों चीज़ें हैं। राग का अर्थ यही होता है पूर्ण रूप से, जो हमें प्रिय लगता है, जो अच्छा लगता है, जो हमें सुख देता है, उसके साथ हम खींचते हैं, उसको पाने का प्रयत्न करते हैं।
और जो हमें दुख रूप में नजर आता है वहाँ से हम भागने की कोशिश करते हैं। एक जगह से भागते हैं यानी उससे बचना चाहते हैं तो उसको द्वेष कहते हैं। एक जगह को हम पाना चाहते हैं उसको राग कहते हैं। लेकिन राग दो प्रकार का है, एक बांधने वाला राग है, एक छुड़ाने वाला राग है। यदि हम साधना करते हैं तो अगर हमारे अंदर आकर्षण नहीं होगा, साधना के प्रति खिंचाव नहीं होगा, तो हम अपने आप को छुड़ा कैसे पाएंगे। यानी एक बंधन वाला राग है जो संसार के चक्र में हमें बांधेगा। दूसरा राग वो है कि जो हमें संसार के चक्र से छुड़ाएगा। लेकिन इसका नाम प्रेम कहा गया है। यानी आत्मा और परमात्मा को छोड़कर जो भी क्रिया किया जा रहा है वो राग द्वेष के अंदर आता है। लेकिन आत्मा परमात्मा के लिए जो भी क्रिया किया जाता है ये प्रेम के अंदर आता है। यहाँ हम प्रेम कर रहे हैं, राग नहीं है। प्रेम तो संसार के लिए शब्द है। इसलिए जब हम साधना करते हैं तो जितना प्रेम होगा उतनी ही जल्दी हमारी मंजिल हमें प्राप्त हो जाएगी। इसलिए प्रेम करो। हाँ जी, समय जी आचार्य जी 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 दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि आचार्य जी, जैसे महर्षि रमन ने कहा है कि जो हमारा हृदय है आध्यात्मिक चेतना के अनुसार जो उन्होंने बताया कि हमारा हृदय दाई साइड में है, लेकिन जो वैज्ञानिक पद्धति है जैसे हम देखते हैं हृदय हमारा थोड़ा बाई साइड में है, लेकिन आचार्य महर्षि रमन ने कहा है कि वो दाई साइड में है। जो अगर आध्यात्मिक स्तर पर हम देखें तो आचार्य जी उसमें जरा भेद बताइए हमें कि हमें किस हृदय पर कोशिश करना है। देखिए, कोई भी संत महात्मा पुरुष जो भी कहे हैं मैं उनकी किसी की बातों को पे टिप्पणी नहीं कर सकता। इसलिए प्लीज नहीं आचार्य जी, हृदय के संबंध में जैसे उन्होंने कहा ना कि हृदय, उन्होंने कई शास्त्रों का उसमें वर्णन भी किया है कि इन शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हमारा जो हृदय वो दाएं साइड में है आध्यात्मिक चेतना के अनुसार। तो आप जो बता रहे हैं कि हमें जब ध्यान अपना मन अपनी आत्मा केंद्रित करनी है, अभी मेरे भाई अभी तो हृदय की बात नहीं हो रही है। अभी तो ये बात हो रही है कहाँ आप हैं, कहाँ आपको पहले अपने आप को जानो तो हृदय अपने आप जाना जाएगा। ठीक है जी। अभी तो आप कहते हैं और परमात्मा की कहते हैं, ये चल रहा है। जी 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 हरिओम भाई साहब। हरिओम जी, हरिओम। सरोज जी कैसे हैं? फोन करवा देते एक सरोज जी आप म्यूट कर लो पहले। जी। हाँ जी, आपके ग्राहक आए हुए हैं। हाँ जी, आज का विषय रखा जाए जी, क्योंकि 2:50 हो गए, समय का भी ध्यान रखना है। हाँ रखिए आचार्य। अच्छा, वही सब्जेक्ट रखें, हाँ जी हाँ जी आत्मा परमात्मा का भेद। जी हाँ जी स्वामी।